गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 25 जुलाई के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। सीबीडीटी द्वारा 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आयकर दिवस मनाया गया। कौन? आयकर दिवस। और क्यों मनाया जाता है? 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन, भारत में बजट व्यवस्था का संस्थापक किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सन को, जो केनिंग के समय में, लॉर्ड केनिंग के समय में पहली बार बजट को प्रस्तुत किया था। तो सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार, कब भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था इनके द्वारा। और सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है, इसका पूर्ण रूप होता है। और इसका अध्यक्ष कौन है? अभी नितिन गुप्ता। स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। 18वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में किस भारतीय ने जेवेलिन फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है? यह है नीरज चोपड़ा। और आयोजन कहाँ हो रहा है इसका? ओरेगन में हो रहा है। ओरेगन यूएसए। ओरेगन यूएसए। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। कौन? सिल्वर मेडल पाने वाले। और कितना जेवलिन फेंका इन्होंने? 88.13 मीटर दूर भाला फेंका है, यानी जेवलिन फेंका है। और गोल्ड मेडल किसको मिला है? ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 90.54 मीटर फेंक कर हासिल किया है। और इससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज, कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज ने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता। और किसमें जीता था? ऊंची कूद में। अब 19 साल के पश्चात भारत ने इसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है। कब? 19 साल के पश्चात। 19 साल के पश्चात, 19 साल लंबा इंतजार के पश्चात, 19 साल के पश्चात भारत ने पदक हासिल किया है। क्या किया है? पदक हासिल किया है। जुलाई 2022 में यूएई सरकार ने, कौन? जुलाई 2022 में यूएई सरकार ने किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? यह है कमल हासन। एक अभिनेता है, इनको दिया गया है। और यूएई द्वारा गोल्डन वीजा है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक निवास वीजा प्रणाली है जो 5 से 10 वर्षों तक विस्तारित होती है। कितना? 5 से 10 वर्षों तक विस्तारित होती है। और यह किनको दिया जाता है? यह विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्तकर्ताओं, पेशेवरों और होनहार क्षमता वाले, कौन? होनहार क्षमता वाले लोगों को दिया जाता है। यूएई की मुद्रा क्या है? यह है दिरहम है। राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। और प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने ब्लैक सी, काला सागर से अनाज के निर्यात की अनुमति देने के लिए यूएन समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रसिया है। विश्व में खाद्य का संकट हो गया है। उस खाद्य संकट से निदान के लिए यूएन ने दोनों देशों के बीच समझौता कराया है। जुलाई 2022 में किस राज्य ने अपने रोजगार नीति की मंजूरी दी है? तो यह है कौन? कर्नाटक। अब हम लोग कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक में जिलों की संख्या कितना है? 31 है। लोकसभा सीट कितना है? 28। राज्यसभा सीट कितना है? 12। और विधानसभा सीट कितना है? 224 है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बंदरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, और कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और कुंडापुर कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। यहाँ पर बांध कौन कौन है? अलमाती बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर,
बानी बिलास सागर बांध किस नदी पे है? यह है वेदावती नदी पर। और सुपा बांध किस नदी पे है? काली नदी पर। और 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सबसे अधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता? एमपी ने। अभी हाल ही में 68वें फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें पुट्राई लुल्लू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया? अजय देवगन को और सूर्या को दिया गया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? जोनाथन ट्रॉट। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में किसके लिए एक नई A+ श्रेणी की शुरुआत की है? अंपायरों को। आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल होने वाले अंपायर कौन है? नितिन मेनन। और उनके साथ 9 अन्य अधिकारियों को इस सूची में डाला गया है। और A+ श्रेणी में जो सम्मिलित होते हैं उनको प्रतिदिन के हिसाब से 40,000 रुपया दिया जाता है। और जो बी और सी कैटेगरी में है उनको 30,000 रुपया प्रतिदिन दिया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर की दौड़ में, कितना? 400 मीटर की दौड़ में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सिडनी मैकलॉगलिन। और कहाँ की हैं? यूएसए की। और दूसरे स्थान पे कौन रही? फेमके बोल, नीदरलैंड की। और तीसरे स्थान पे कौन? दलीला मोहम्मद। पुरुषों के 400 मीटर की दौड़ में माइकल नॉर्मन ने गोल्ड मेडल जीता है। कितना? कौन? माइकल नॉर्मन। ये भी यूएसए के रहने वाले हैं। ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के। और इसका आयोजन स्थल कहाँ है? ओरेगन, यूएसए। जुलाई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है? यह है जितेंद्र सिंह। और भारत में अपनी तरह का ये पहला संस्थान है, एक अद्वितीय संस्थान होगा जिसके सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया गया है। ग्रामीण महिला उद्यमियों की सहायता के लिए डीजी बानी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए किस फाउंडेशन ने गूगल के साथ साझेदारी की है? यह है नेस्कॉम फाउंडेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 को। और इसका अध्यक्ष कौन है? कृष्णा रामानुजम है। और क्या है? डीजी बानी एक ऐसा संस्थान होगा जहां ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेगी और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेगी। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।